Dear students, welcome to my class. Today we are going to discuss or explain the lesson of 9th class 1.4, the story of the tea. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? Let us begin with a question. आइए एक सवाल से शुरू करें. Can you name the mostly widely consumed? क्या आप नाम बता सकते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला? कंज्यूम का मतलब है इस्तेमाल होने वाला. बेवरेज का मतलब होता है मशरूब, ख़ास तौर पे चाय, दूध. इन द वर्ल्ड, दुनिया में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मशरूब यानी पीने वाली चीज़ें. आफ्टर वाटर, पानी के बाद सबसे ज़्यादा दुनिया में जो चीज़ पी जाती है, क्या आप उसका नाम बता सकते हो? परहैप्स मेनी ऑफ यू गेस द आंसर. शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इस जवाब का अंदाज़ा लगा लिया होगा. द मोस्ट पॉपुलर बेवरेज इन द वर्ल्ड इज़ टी. दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर मशरूब है वो चाय है. द फ्रेश एरोमेटिक ब्रू विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे. अब चाय की खुसूसियात यहाँ बताई जा रही है. फ्रेश ताज़ा, एरोमेटिक खुशबूदार, ब्रू जोश पैदा करना, फसाद बर्पा करना, विथ विच पीपल लाइक टू बिगिन देयर डे जिससे लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं. इट हैज़ ए रिफ्रेशिंग एस्ट्रिंजेंट फ्लेवर. चाय जो होती है वो रिफ्रेश करने वाली होती है, फरहत बख्श होती है, तेज़ होती है. एस्ट्रिंजेंट तेज़ या कड़क. It is actually made by brewing, that is by infusing in boiling water. हकीकत में चाय जो है वो उसकी जो पत्तियां होती है उसको उबलते हुए पानी में, बॉइलिंग वाटर उबलते हुए पानी, इन्फ्यूज़ यानी डालना. ब्रीविंग जोश उबलते हुए पानी में, जोश मारते हुए पानी में हकीकत में उसके पत्तियों को डाला जाता है. द लीव्स एंड शूट्स ऑफ ए प्लांट हुज बॉटनिकल नेम इज द कैमेलिया सिनेंसिस. मतलब उसके कोपल और पत्ते उबलते हुए पानी में डाले जाते हैं. हकीकतन चाय इस तरीके से बनती है और उसका नबाताती नाम जो है हुज बॉटनिकल यानी नबाताती नाम जो है वो कैमेलिया सिनेंसिस है. द लीव्स आर एट फर्स्ट ड्राइड. पत्तों को पहले सुखाया जाता है, क्योर्ड साफ़ किया जाता है, एंड प्रोसेस्ड बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस. फिर उस पर अमल किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है पैक करने से पहले और फिर हमको बेचा जाता है. कैमेलिया सिनेंसिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट. कैमेलिया सिनेंसिस जो है वो सदाबहार पौधा है. दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स. ये जो पौधा होता है ये मुंतक़े हारा और नीम मुंतक़े हारा आबो हवा में बढ़ता है, यानी गर्म आबो हवा में ये परवरिश पाता है. टी प्लांट्स रिक्वायर एट लीस्ट 100 to 125 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल अ ईयर एंड प्रीफर एसिडिक सॉइल्स. चाय के जो बागात होते हैं, चाय के जो पौधे होते हैं, इनको सालाना तकरीबन 100 से 125 सेंटीमीटर बारिश दरकार होती है और इन पौधों के लिए तेज़ाबी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है.
Many of the world's best tea estates are located on hill slopes at elevations of up to 1500 meters. Many of the world's best tea estates, बहुत सारे दुनिया में जो चाय के बेहतरीन रियासतें हैं, स्टेट्स है, वो कहाँ पर है? ऑन हिल स्लोप्स, स्लोप्स यानी ढलान, हिल स्लोप्स पहाड़ी ढलानों के ऊपर वाक़े है, एलिवेशंस बुलंदियाँ, और उनको कितनी बुलंदी लगती है? तकरीबन 1500 मीटर की बुलंदी लगती है। इट इज़ सेड दैट, ऐसा कहा जाता है कि द टी प्लांट्स ग्रो स्लोली, चाय के जो पौधे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, परवान चढ़ते हैं, एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट, और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं तो उनका जो फ्लेवर होता है, उनकी जो महक होती है, फ्लेवर लज्जत महक जो होती है वो ज़्यादा होती है, वो जब धीरे धीरे बढ़ते हैं। When the plants mature, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked. जब पौधे पूरी तरीके से पुख्ता हो जाते हैं, मैच्योर पुख्ता, बड़े हो जाते हैं, ऐसे जनरली मैच्योर का मतलब बालिग होता है, यहाँ पुख्तगी से लिया गया है। ओनली द टॉप 1 to 2 इंचेस, उसके ऊपर के 1 से 2 इंच का जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है वही तोड़ा जाता है। पिक इन तोड़ना, पिक्ड तोड़ा जाता है। दिस बर्ड्स एंड लीव्स आर कॉल्ड फ्लशेस, जो ये बर्ड्स, उसकी जो कोपल होती है वो और पत्तों को फ्लशेस कहा जाता है। अ न्यू फ्लश अपीयर्स ऑन द प्लांट एवरी 7 to 10 days, जो नई फ्लश होती है, अपीयर यानी जाहिर होना, 7 से 10 दिनों के अंदर दोबारा जाहिर होती है, इसलिए उसके ऊपरी हिस्से को ही तोड़ा जाता है। द पीक ग्रोइंग सीजन, ऐसे पीक का मतलब होता है चोटी, जो पहाड़ की चोटी होती है उसको हम पीक कहते हैं, लेकिन पीक ग्रोइंग सीज़न यानी जो ज़्यादा सीज़न का मौसम होता है, कसरत से जिस सीज़न में चाय के प्लांट बढ़ते हैं। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, फिर उनको दोबारा बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, जो टी प्लांट होते हैं, चाय के जो पौधे होते हैं, हकीकतन वो छोटे पेड़ होते हैं। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रून्ड एंड केप्ट एट ए हाइट ऑफ अबाउट 3 feet, लेकिन तमाम जो चाय के बागात होते हैं वहाँ पे प्लांट्स को प्रून का मतलब होता है तराशना, काटना, एंड केप्ट एट ए हाइट, और उनको एक ऊंचाई पर रखा जाता है, ऑफ अबाउट 3 feet, उनको सिर्फ 3 फीट की, तकरीबन 3 फीट की ऊंचाई पर रखा जाता है। वेस्ट हाई मीन्स हमारे कमर की ऊंचाई की इतना, टू एनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, ताकि आसानी से उसके जो पत्ते हैं वो तोड़े जा सके। प्लक यानी तोड़ना। द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज, चाय जो हम खरीदते हैं यूजुअली क्लासीफाई करना, दर्जाबंदी करना, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग यानी के मुताबिक, टू देयर लीफ साइज, उनके पत्तों की जो बनावट होती है, जो उनकी साइज़ होती है, वो साइज़ के मुताबिक उनकी दर्जाबंदी की जाती है। अकॉर्डिंगली वी हैव नंबर 1 आसाम टाइप ऑफ टी, अकॉर्डिंगली भी हाँ, मतलब ये जो बनावट है, पत्तों की साइज़ है, उसके मुताबिक 1 नंबर पे कहा गया है आसाम टाइप ऑफ टी। पहले आसाम किस्म की जो चाय है उसके बारे में बताया जा रहा है। कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव्स, उसको उसकी जो खुसूसियत है, उसको किस चीज़ से मखसूस किया गया है? कैरेक्टराइज्ड यानी खुसूसियत, खासियत, बाय द लार्जेस्ट लीव्स, सबसे बड़े पत्ते जो होते हैं वो आसाम टी के होते हैं। नंबर 2 चाइना टाइप,
चाइना की जो किस्म है कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉलेस्ट लीव्स, उसकी खासियत क्या है कि वो सबसे छोटे पत्ते वाले होते हैं। सबसे छोटे वाले पत्ते चाइना टी के होते हैं। नंबर 3, कम्बोज कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज। इंटरमीडिएट का मतलब होता है दरमियानी। दरमियानी साइज़ के पत्तों की जो खसूसियत होती है वो कम्बोज टी है। वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। भारत में चाय की पैदावार के 3 मुख्तलिफ इलाके हैं। ईच ऑफ दीज रीजन्स इन इज़ फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इज़ प्रोड्यूसेस। इनमें से हर इलाका वहाँ पैदा होने वाली चाय के विच आर यूनिक इन टेस्ट, जो कि टेस्ट में उसकी लज्जत में यूनिक है, अलग है, मुनफरद है। एरोमा उसकी खुशबू, स्ट्रेंथ ताकत, और एंड फ्लेवर उसकी लज्जत। मतलब जो चाय वहाँ पर पैदा होती है उसके जायका, महक, कड़कपन और मज़े के मुनफरिद खुसूसियत रखने वाले मशहूर इलाके हैं। द 3 रीजन्स आर, और वो 3 इलाके ये हैं। कौन कौन से? दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, शुमाली मशरक़ी भारत में दार्जिलिंग है। आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दूर दराज शुमाल मशरक़ी भारत में आसाम। एंड नीलगिरी इन साउथ इंडिया, और जुनूबी भारत में नीलगिरी हैं। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तकरीबन तमाम लोग इस राय से मुत्तफिक हैं, इस कबूल करते हैं कि चाय जो है वो फ़रहत बख्श मशरूब है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसमें कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, फैट यानी चर्बी, और प्रोटीन नहीं होते। What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine. चाय को यानी what gives tea, चाय क्या देती है? Its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine. उसका जो फ्लेवर होता है, जो मुनफरिद करता है उसको, उसमें थेनाइन होता है और साथ ही साथ कैफीन होता है। विच गिव द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, जिसकी वजह से ये जो ड्रिंक है वो एक तहरीक पैदा करने वाला, एक जोश भर देने वाली खूबी देता है। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी? लोगों ने सबसे पहले कैसे और कब चाय पीना शुरू किया होगा? An amusing story has come down to us from Chinese legend. इसके बारे में चीनी रिवायतों में से एक दिलचस्प हिकायत हम तक पहुंची है। It is said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travel. इसके मुताबिक चीन की ज़राअत और तिब के बावादम शहंशाह शेनोंग सफ़र में थे। When a servant was boiling some water for the emperor to drink. इनका एक खादिम बादशाह के लिए पीने का पानी उबाल रहा था। Just then a few leaves from a nearby tree blew into the boiling water. उसी वक्त करीब के एक दरख्त के कुछ पत्ते उड़कर पानी में गिर पड़े। The water immediately changed color. फ़ौरन पानी का रंग बदल गया, तब्दील हो गया। On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. इस पानी को पीने के बाद बादशाह ने जब इसकी लज्जत ली और इसकी ताजगी का उसको तजुर्बा हुआ तो वो हैरत ज़दा रह गए। Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigation.
इस अनोखे दरख्त और इसके अजीब व गरीब जायके से तहरीक पाकर खुश होकर शहंशाह ने और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया, तहकीक की, एंड डिस्कवर्ड दैट टी हैड मेनी हीलिंग एंड रेस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज़ एंड कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू सर्टन पॉइजन्स। फिर बादशाह ने डिस्कवर्ड यानी तलाश किया कि चाय में तिब्बी क़ुव्वत भी है, हीलिंग पावर भी है, जो सेहत बरकरार रखने की खुसूसियात भी रखती है। और उसकी जो चाय की जो बहुत सारी किस्में हैं, ये चाय जो है वो जहर को दूर करने का काम, तरियाक, एंटीडोट, तरियाक के तौर पे भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता था। Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Buddhidharma who was the first to use tea as a drink. एक और हिकायत बताती है कि बुद्धिधर्म नामी एक भिक्षुक ने who was the first to use tea as a drink, जिसने सबसे पहले चाय को एक ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया था। He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. उसने कीन यानी बारीक बीनी से ये तलाश किया, ये पाया कि ये एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है जिसमें अद्वियाती प्लांट, पौधा, विच वुड हेल्प, हमारी मदद करेगा वो, स्टे अवेक, ज़्यादा देर जागने की, एंड अलर्ट, चौकन्ना रहने की, फॉर लॉन्ग पीरियड्स, ज़्यादा देर तक की। और वो किस चीज़ में इस्तेमाल होगा? प्रेयर में और मेडिटेशन में, दुआओं में, पूजा में, इबादत में इस्तेमाल होगा। आफ्टर कंसिडरेबल ईच सर्च एंड ट्रायल ही फाउंड दैट च्यूइंग लीव्स फ्रॉम द टी shrub acted as a stimulant, helping him stay awake. बहुत सी खोज और तजुर्बा करने के बाद, तहकीक करने के बाद इसको मालूम हुआ कि चाय के पौधे की जो पत्तियां हैं वो उस मुहर्रक होती हैं, मतलब उससे तहरीक हासिल होती है, उससे इंसान में चुस्ती और फुर्ती आती है और उन्हें खाने से वो काफ़ी देर तक के बेदार और अलर्ट रह सकता है। It was he who introduced tea among his disciples in China. इसी ने सबसे पहले अपने चीनी डिसाइपल्स यानी शागिर्द, अपने चीनी शागिर्दों को चाय के बारे में बताया, चाय से मुतारिफ़ करवाया। It is said that the Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. कहा जाता है कि जो चीनी प्रीस्ट थे, प्रीस्ट यानी कि पुजारी, जो चीनी प्रीस्ट थे के पास जो भी यानी मतलब जापानी भिक्षुक तालीम हासिल कर रहे थे, वो वतन लौटते वक्त अपने साथ चाय के बीज और पत्तियां लेकर गए। तुर्किश ट्रेडर्स आल्सो बिगैन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। जो तुर्किश के ताजिर थे उन्होंने भी इसकी तिजारत शुरू की, बार्गेन, ख़रीदो फ़रोख्त तो शुरू की मंगोलिया के बॉर्डर के ऊपर, मंगोलिया की सरहद के ऊपर। In fact, the story goes that the Chinese emperor Hui Sheng was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking method and also hosted tea making and tea tasting tournaments in the court. जो चीनी शहंशाह था हुई संग, वो चाय से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया था। उसने चाय बनाने का तरीका दरियाफ्त करने के लिए तहकीक शुरू की, रिसर्च शुरू की और अपने दरबार में चाय बनाने और चाय का जायका लेने के मुकाबलों का एहतमाम किया, अरेंज किया। उसने टूर्नामेंट्स अरेंज किया, कोर्ट यानी कि दरबार, टूर्नामेंट्स मुकाबला।
So tea-minded was he that he failed to notice that the Mongolia had actually taken over his empire. वो चाय का ऐसा मतलब चाय के उसमें इतना वो महव हो गया था, इतना डूब गया था कि इसको इल्म ही नहीं हुआ कि मंगोलिया ने इसकी सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। Thus the habit of drinking tea spread to Japan, Europe and England, where it became a fashionable and popular drink among the people. इस तरह चाय पीने की हैबिट यानी आदत जापान, यूरोप और इंग्लैंड पहुंच गई। देखते देखते चाय नवेशी का रिवाज इस कद्र हो गया कि वो एक जदीद मशरूब के तौर पर पॉपुलर हो गई, मशहूर हो गई। How did this magical beverage get its name? इस मैजिकल यानी जादुई मशरूब का ये नाम किस तरीके से पड़ा? The Chinese character Tu was first used in early inscriptions to describe tea. जो चाइनीज़ कैरेक्टर, अब कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे होता है तहरीर में इस्तेमाल की जाने वाली अलामतें, इशारात और हुरूफ जो कुन की जाती है ना, वो टी। तो यहाँ पे जो जादुई मशरूब का इनाम किस तरीके से आया, तो नक्श की हुई पुरानी जो तहरीरें थी चाय को बयान करने वाली, चीनी हर्फ टी इस्तेमाल किया हुआ नज़र आता है। But later a new character, cha, was developed to refer specifically to tea. इसके बाद चाय को बयान करने के लिए ख़ास तौर पे एक नया चीनी हर्फ चा ज़ाहिर हुआ। The word cha is now sometimes used in English to refer to China tea. अंग्रेज़ी में चीनी चाय का जिक्र करते वक्त कभी कभी लफ्ज़ चा इस्तेमाल किया जाता है। एंड एज वी ऑल नो इट इज़ वेरी क्लोज टू द हिंदी वर्ड चाय विच इज़ यूज्ड ऑल ओवर इंडिया टू रिफ़र टू टी। और हम सब जानते हैं कि ये हिंदी लफ्ज़ चाय से बहुत करीब है, जो भारत भर में इस्तेमाल किया जाता है। हाउ डिड टी फर्स्ट टू कम टू इंडिया? भारत में पहल चाय किस तरह आई? Historians think that tea had been known in India as a medicinal plant since ancient times. तारीखदानों का ख्याल है कि कदीम ज़माने से भारत में चाय को अद्वितीय पौधे के तौर पर जाना जाता है। But tea was not drunk for pleasure until the British began to establish plantations in the 19th century. लेकिन 19वीं सदी में जब अंग्रेज़ों ने चाय की पैदावार शुरू की, इस वक्त तक मुसर्रत के लिए चाय नहीं पी जाती थी। In the 1770s, the British East India Company made several unsuccessful attempts to grow tea in Bhutan and Assam with seeds from China. 1770 की दहाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से बीज लाई और इसने भूटान और आसाम में चाय की फसल उगाने की कई नाकाम कोशिश की। Although these attempts failed, the botanist Robert Bruce in 1823 discovered tea plants growing wild in the upper Brahmaputra Valley. लेकिन सन 1823 में माहिर नबातियात रॉबर्ट ब्रूस ने दरियाफ्त किया कि ब्रह्मपुत्र की वादी में बुलंद मकामात पर चाय के पौधे बेहिसाब बढ़ते हैं। इनमें 1838 द फर्स्ट इंडियन टी फ्रॉम असम वॉज सेंट टू इंग्लैंड फॉर पब्लिक सेल। सन
सन 1838 मई के महीने में पहली भारतीय चाय फरोख्त के लिए आसाम से इंग्लिस्तान भेजी गई। Since then, India has gone on to become one of the leading producer of tea in the world. उसी वक्त से दुनिया के चाय पैदा करने वाले मुल्कों में भारत को एक अहम मकाम हासिल हो गया है। Tea lovers claim that tea may be able to reduce the risk of cancer, control blood pressure, fight viruses in our body and actually help us live longer. जो चाय के प्रेमी हैं उनका दावा है कि चाय से कैंसर का खतरा कम होता है, खून का दबाव काबू में रहता है, चाय हमारे जिस्म के जहरीले मादों से लड़ती है और हमें तवील अरसे तक ज़िंदा रहने में मदद करती है। Our body produces chemicals called free radicals then can damage our body and our health. हमारा जिस्म कुछ कीमियाई मादे पैदा करता है जिन्हें आज़ाद मादे कहते हैं। वो हमारे जिस्म और हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। Tea contains antioxidants called flavonoids. Scientists believe these help to protect our system against free radicals. चाय में फ्लेवोनॉइड नामी कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। साइंसदानों की राय है कि ये एंटीऑक्सीडेंट इन फ्री रेडिकल्स से हमारे जिस्मानी निज़ाम की हिफाजत करते हैं। For many people, tea is a popular drink to have with friends. बहुत से लोगों के लिए चाय दोस्तों के साथ पीने का एक पसंदीदा मशरूब है। In many countries around the world, tea drinking is an important social occasion. दुनिया के कई ममालिक में चाय नवेशी एक अहम समाजी मौका है। Japan, China, Russia and Korea have special tea ceremonies and traditions. These ceremonies give people the time to relax and enjoy the taste and the smell of the tea. जापान, चीन, रूस और कोरिया में चाय पीने की मखसूस रसूमात और रिवायत हैं। इन रसूमात के बाद आवाम को चाय की लज्जत और महक से लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका मिल जाता है। Most people in Japan belong to a tea club where they go every week to take part in the tea ceremony. जापान के लोगों की अक्सरियत टी क्लब की मेंबर होती है जहां वो हर हफ्ते जाते हैं और चाय के जश्न में हिस्सा लेते हैं। Ordinary people also feel that tea ceremonies are spiritual occasions that are closely associated with their religion. आम लोग भी चाय के जश्नों को मज़हब से जोड़ते हैं और रूहानी मौका समझते हैं। Tea, they say, is a healthy, enjoyable and stimulating drink full of good qualities. वो कहते हैं कि चाय उम्दा खूबियों से वाबस्ता होती है, एक सेहतमंद, लुत्फ़ देने वाला और फरहत बख्श मशरूब है। It reduces loneliness and calm your heart. इससे तुम्हारे दिल की तन्हाइयाँ दूर होती है और तुम्हारे दिल को सुकून मिलता है। It is a comfort in everyday life. और हमें रोज़ाना का आराम भी इससे मैसर होता है। Many Koreans today still have tea ceremonies for important occasions including special birthdays and anniversaries. बहुत सारे कोरिया के जो लोग हैं वो आज भी मखसूस सालगिरह और यौम पैदाइश के अहम मौके पर चाय का जश्न मनाते हैं। In most areas of China, the tea is made in small clay teapots
चीन के बहुत से इलाकों में चाय मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में बनाई जाती है। एट टी सेरेमनीज कप्स आर ओनली हाफ फिल्ड। चाय के जश्न में कप आधे भरे जाते हैं। द चाइनीज बिलीव दैट द रेस्ट ऑफ द कप मस्ट बी फिल्ड विद फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन। चीनी लोग मानते हैं कि बाकी का कप दोस्ती और मोहब्बत से भरा जाना चाहिए। इन रशिया टी इज़ मेड एंड सर्व इन समवर्स a special Russian tea kettle made of metal। रूस में चाय बनाने के बाद इसे एक धाती समावर नाम की मखसूस रूसी केतली में पेश किया जाता है। वियतनाम प्रोड्यूसेस स्पेशल वैरायटीज़ ऑफ टी सच एज लोटस टी एंड जैस्मिन टी। वियतनाम में कवल के फूलों की या जैस्मिन यानी चमेली के फूलों की चाय जैसी मखसूस अक़साम बनाई जाती है। इन जापान टी इज़ मेड यूजिंग पाउडर ग्रीन टी कॉल्ड माचा। जापान में मैचा नाम की सब्ज़ चाय की सफ़ूफ से चाय बनाई जाती है। द टी इज़ मिक्स विद बॉइल्ड वाटर यूजिंग ए बाम्बू विस्क एंड सर्व इन स्मॉल बाउल्स। उबलते पानी में इस चाय को बांस के ज़रिए, बांस की जो खींची होती है उससे हिलाते हैं और छोटी सी प्याली में इसे पेश किया जाता है। एंड हाउ अबाउट इंडिया? और अब भारत में अ कप ऑफ टी इज़ ऑफर्ड टू एनी गेस्ट और विजिटर एज ए टोकन ऑफ हॉस्पिटलिटी इवन इन द हम्बलेस्ट ऑफ होम्स। एक इंतहाई मामूली घर में भी किसी भी मेहमान को कप भर चाय देकर मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा किया जाता है। मोस्ट इंडियंस लाइक देयर टी हॉट विथ ए गुड डील ऑफ मिल्क एंड शुगर इन इट। बहुत से भारतीय को खूब दूध और शक्कर डाली हुई गर्मा गर्म चाय पीना पसंद है। In the rainy season, it is brewed with ginger to give in it additional medicinal properties। बारिश के मौसम में इसमें जिंजर डालकर इसकी अद्वितीय खूबी को बढ़ाया जाता है। और अदर एड स्पाइसेस लाइक कार्डिमम क्लोव्स और मेस टू ऐड टू इट्स टेस्ट एंड फ्लेवर। उसमें लौंग, इलायची, जायत्री वगैरह मसाले भी मिलाए जाते हैं ताकि उसकी लज्जत बढ़ जाए। टी इज़ अ मस्ट आफ्टर ए प्लेट ऑफ स्पाइसी स्नैक्स स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह और शाम में स्पाइसी स्नैक के साथ उसको पेश किया जाता है। सम कॉन्सर्स रिलीश डेलिकेटली फ्लेवर्ड jasmine tea, green tea, lemon tea and even iced tea। How about you? बाज़ साहबे ज़ौक़ अफराद हल्की महक वाली चाय, ग्रीन टी, नींबू की लज्जत वाली चाय और आइस टी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। आप कैसी चाय पसंद करते हैं?